हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन, द ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन मेजरिंग ईस्ट वेस्टवर्ड डिस्टेंस ऑन द अर्थ। ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन ये क्या है? ये भी एक इमेजिनरी लाइन है और ये एक रेफरेंस लाइन है हम लोग ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। It is an imaginary line which converges on the two poles and passes through Greenwich near London, where there is an old observatory located. ये हमारा प्राइम मेरिडियन, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर पोल तक कनेक्ट करता है। ये जो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है ये इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से पास करता है, जहाँ पर एक ओल्ड ऑब्जर्वेटरी है। प्राइम मेरिडियन इज टेकन एज जीरो मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ही हम लोग जीरो मेरिडियन भी कहते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसी का नाम रखा गया प्राइम। अब इससे हम लोग जितने ईस्ट की तरफ जाएंगे वो भी प्लस होते जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे ये भी प्लस होते जाएगा। यानी कि अगर यहाँ जीरो है तो इधर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, रोटेट करते करते 179। उसी तरह इधर भी 10, 20, 30, 40, 50 जाते जाते 179। और ये 0 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला होता है 180 डिग्री। द प्राइम मेरिडियन along with 180 डिग्री longitude divide the earth into two halves और हेमिस्फीयर। ये प्राइम मेरिडियन 0 और इसी को अगर हम लोग इधर बढ़ा देंगे तो इधर से भी एक सर्कल बनता हुआ आ जाएगा। ये रेड लाइन के इस पार्ट वाले को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के बीच का एरिया यानी कि ये वाला इसे हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाले को एरिया को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, the lines of longitudes are imaginary lines which join all the places having the same angular distance east or west of the prime meridian. Line of longitudes क्या है? ये lines भी सारे imaginary होते हैं, ये रियल में नहीं होते हैं। इन्हें हम लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए इन्हें ड्रॉ किया गया। प्राइम मेरिडियन से जब हम लोग मेजर करेंगे हर लाइन का एक कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ एंगल होगा। As we know that any circle has 360 डिग्री। सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री और ये इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है तो इसका भी एंगल होगा 360 डिग्री। अब इसे हम लोग 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ईच एंड एवरी डिवीजन इज ज्वाइंट विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बाय ए सेमी सर्कल। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल हम लोग इन सारे लाइंस को मिला दिए विच इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूड और इसे ही लॉन्गिट्यूड कहा गया। दस देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स ओनली और इसके लिए अर्थ में 360 लॉन्गिट्यूड्स ओनली है। ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर सो ऑन 10, 20 करके और इधर भी सो ऑन। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल कन्वर्जिंग एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। टू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुगेदर मेक ए कंप्लीट सर्कल ऑन द। सारे लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल होते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है और इसके ठीक ऑपोजिट वाले को अगर हम लोग इन दोनों को मिला लेंगे तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग ये वाला लाइन ले तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा? इधर वाला आएगा। ये दोनों मिलाकर भी एक कंप्लीट सर्कल बना देता है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन बिकॉज ऑल द प्लेसेस लोकेटेड अलोंग ए पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड फेस द ओवरहेड सन एट द सेम टाइम। ये भी लाइंस है लॉन्गिट्यूड्स के, इन्हें हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड्स पे एट ए टाइम सन ओवरहेड होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर अबाउट 111 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 है और इसके सामने कहीं पर 1 होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है 111 किलोमीटर। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ और कम है और धीरे धीरे करके ये जब नॉर्थ पोल के पास पहुंचता है और इधर उसी तरह साउथ पोल में आ जाता है, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए? मैच कर जाती है। एज वन गोज अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल वन फाइंड्स दैट द इंटर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर साउथ पोल या नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं तो ये जो है ये धीरे धीरे घटते जाते। द डिस्टेंस बिकम्स 0 एज ऑल द लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट द पोल। कोई भी लॉन्गिट्यूड्स जब हम लोग पोल तक पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस
जीरो हो जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ मेक्स ओनली 1/2 ऑफ इट इल्यूमिनेटेड बाय द सन एट एनी गिवन टाइम। द साइड व्हिच फॉल्स इन द डार्क साइड एक्सपीरियंसेस नाइट। पता है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसीलिए सन की लाइट एट ए टाइम एक समय पर एक तरफ गिरती है, दूसरी तरफ नहीं गिरती। जिस तरफ सन की रोशनी आती है, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, इधर सन की लाइट आ रही है तो इधर डे होगा, और इधर सन की लाइट नहीं आ रही है तो इधर नाइट। टाइम ऑफ एनी प्लेस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन और व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी प्लेस का टाइम हम लोग सन से डिनोट करते हैं कि सन उस समय कहाँ पर है। अगर सन हमारे सिर के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज नून। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन डज नॉट मूव, the earth rotates from west to east. Places located in the east see the sun first, the western places the sun later. जैसा हमें पता है कि सन ईस्ट से राइज करती है और वेस्ट में सेट्स करती है। सन तो मूव नहीं करता, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जो ईस्ट की तरफ है, उन्हें सन पहले दिखाई देता है और वेस्टर्न कंट्रीज को सन बाद में दिखाई देता है। अर्थ टेक्स 24 hours to complete one rotation of 360 degree. This gives rise to a time difference of 24 into 60 divided by 360, that is 4 minutes for 1 degree of longitude. हमारा अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है और अर्थ एक रोटेशन 360 डिग्री का होता है। That means 24 आवर into 60 मिनट डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 4 मिनट फॉर 1 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग 1 डिग्री आगे ईस्ट की तरफ या 1 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएं, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। अब ये डिफरेंस प्लस में होगा कि नेगेटिव में होगा? टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट हैज टू बी एडेड फॉर ईच 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द ईस्ट। अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ बढ़ने लगे, तो 1 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ बढ़े तो हमारा टाइम 4 मिनट ऐड हो जाएगा। Similarly, a time difference of 4 minutes has to be subtracted for each degree of longitude towards the west. अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हमें 4 मिनट टाइम को कम करना पड़ेगा। Other words, for every 15 degree of longitude toward east, the local time is advanced by 1 hour, and for every 15 degree of longitude towards west, time is retarded by 1 hour. अगर हम लोग 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। अगर हम लोग 15 डिग्री ईस्ट की तरफ इंक्रीज करते हैं तो हमें 1 आवर टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 7 से 8 हो जाएगा। और अगर हम लोग 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 आवर टाइम रिटार्ड यानी कि घट जाएगा, यानी 7 से 6 पे आ जाएगा। रिवाइज कर लेते हैं। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ ऑफ साउथ इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी जगह का इक्वेटर से, कि वो इक्वेटर से नॉर्थ पे है या साउथ पे है। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड होता है कि प्राइम मेरिडियन से कोई प्लेस ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे है, ये हम लोग लॉन्गिट्यूड से बता सकते हैं। देयर आर 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। टोटल 360 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। प्राइम मेरिडियन or the Greenwich meridian is the reference line for locating places east or west and considered as 0 degree meridian. 0 degree meridian को ही prime meridian कहते हैं और इसे Greenwich meridian भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो Greenwich नाम की जगह से क्रॉस करता है और ये लाइन से हम लोग बताते हैं कि बाकी एरिया इस लाइन से कितनी दूर पर है, ईस्ट पर है या वेस्ट पर है। Each meridian of longitude is a semicircle. हर मेरिडियन एक सेमी सर्कल होता है। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी मेरिडियंस होते हैं ये अप्रॉक्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ऑल मेरिडियंस कन्वर्ज एट बोथ द पोल्स। जितने भी मेरिडियंस हैं ये जाकर पोल पर मीट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स का जो बीच का डिस्टेंस है ये इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है 111 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घटते जाता है और पोल्स पे 0 हो जाता है। Along with latitudes help in locating any place on the earth of the globe. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के हेल्प से हम लोग ग्लोब पर किसी भी प्लेस का लोकेशन को बताने में हेल्प मिलती है। The lines of longitudes are used to find the time of any place. और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड से किसी भी प्लेस का हम लोग टाइम को बता सकते हैं कि किस प्लेस पर अभी कितना बज रहा हो। अगर हमें कोई रेफरेंस टाइम
मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह किसी दो लोकेशन के बीच के टाइम डिफरेंस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। अगर किसी एक लॉन्गिट्यूड का टाइम दिया हुआ है तो दूसरे लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।